नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज कुछ स्टॉक और सेक्टर भी देखेंगे जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वो स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। आज निफ्टी 140 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 520 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो आज ईओडी सेटअप से स्टार्ट नहीं करके सबसे पहले हम टीओआई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी अराउंड 19,800 के करीब में ओपन हुआ और उसके बाद 800। तो यहां पे जो मैंने टीओआई चार्ट जो प्लॉट किया है वो 750 का प्लॉट किया है, ठीक है। सो 800 का भी आप वहां पे प्लॉट कर सकते हो। मॉर्निंग में जो ये जो आपको जो दिख रहा है एक सॉर्ट ऑफ अपसाइड जा रहा था, भले ही अब मार्केट अभी यहीं पे अगर हम चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का और इसको 15 मिनट मैंने कर दिया, ये मॉर्निंग का टिक है जहां पे प्राइस अपसाइड गया। टीओआई भी आपका क्या हुआ, अगर टीओआई अगर यहां पे प्लॉट करें ऐसे, तो टीओआई भी ऊपर में गया। फर्स्ट टीओआई एग्जिट का सिग्नल दिया 10:45 में, एग्जिट सिग्नल दिया कि भाई अगर आप किए हो तो वहां से आप हट जाओ। उसने ये नहीं कंफर्म किया कि अब यहां से आप सेल हो जाओ। सेल का जो कंफर्मेशन आया 10:47 में आपका कंफर्मेशन आया। अब आप ये चार्ट देखो, यहां पे ये 10:15, 10:30 यानी 10:45। सो इस कैंडल पे आपको एग्जिट के लिए बोला और यहां से ये शॉर्ट के लिए इनिशिएट टीओआई इंडिकेट किया और उसके बाद से कंटिन्यूअस पूरे दिन ये डाउनचेन के यानी लोअर बैंड को ये ब्रेक करते रहा। और आप निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो 15 मिनट, तो यहां आप 19,780 से कंटिन्यूअस डाउन साइड 666 तक ये कंटिन्यू रहा। तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट के करीब में ये आपको मूव मिला। तो इस तरह से आप टीओआई चार्ट ये बेस्ड ऑन रेन को आप 0.5 का परसेंट का ब्रिक साइज, अगर आप थर्सडे है यानी एक्सपायरी डे है उस दिन आप 1% ब्रिक साइज, बिकॉज आपके पास डाटा एनफ आ जाता है तो 1% आप चेंज कर सकते हैं। और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर अगर जाता है तो आप बुलिश और उसके नीचे अगर आता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। तो ये एक मेथड हो जाएगा जिधर से आप कब बुलिश देखना चाहिए और कब बेरिश देखना चाहिए इंट्राडे में, ये आपको मिल सकता है। अब देखते हैं निफ्टी का ईओडी सेटअप में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो करंट जो है ये निफ्टी का है। सो करंट चार्ट सेटअप बेरिश हो गया है। अब यहां पे टू एक साइड सेम लेवल था कल, जो कल डिस्कस भी किया था, अगर यहां से अगर डबल टॉप बाई आता है तो पॉसिबल ये 20,000 तक जा सकता है, लेकिन आज वो फेल हुआ। उसने उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया और वहीं से नीचे आया है। तो करंट जो सिनारियो है मूविंग एवरेज के नीचे प्लस ये जो आपका एंकर पॉइंट उसके भी नीचे आया है, तो पॉसिबल ये फिर से इस जोन में जो लास्ट जो एक साइडवेज जो जोन था उस जोन में एंटर किया है। अगर ये कॉलम ऑफ वोट कंटिन्यू होता है यानी आपका ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो पॉसिबल नेक्स्ट जो सपोर्ट है 19,400 के करीब में जा सकता है। और अगर ये कॉलम टर्न होता है और यहां से अगर नेक्स्ट 19,815 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न क्वालिफाई होगा जो कि ट्रिपल टॉप विथ बेयर ट्रैप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए निफ्टी को 19,815 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, तभी अगर ट्रेंड कंटिन्यू तो 400 तक पॉसिबल है। और आप ओआई का अगर आप चार्ट देखो तो ओआई के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है कि 19,800 एक मेजर रेजिस्टेंस जरूर आज चेंज हो गया है। तो अभी तो इतना जल्दी 800 तो क्रॉस शायद नहीं करे। 800 कल के लिए यानी कल के एक्सपायरी के हिसाब से जैसे डाटा चेंज होगा उस हिसाब से ये वाई भी चेंज होगा और आपका ट्रेंड आप उस हिसाब से आप ले सकते हो। बैंक निफ्टी करंट जो चार्ट सेटअप है अभी भी कॉलम ऑफ ओ में है और नियर टू सपोर्ट जोन है। अब आज इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा बैंक निफ्टी का ब्रेथ देखना।
बिकॉज पीएनएफ एक्स परसेंट में गए और बैंक इंडेक्स रन किए। अब आप आज का अगर बैंक इंडेक्स का अगर आप देखो ब्रेथ तो 16% पे ब्रेथ है। प्राइस नीचे गया बैंक का, लेकिन ब्रेथ नीचे नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो अब ये एक्सट्रीम जोन में है तो फ्रेश एटलीस्ट शॉर्ट तो अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज फ्रेश पोजिशनल शॉर्ट अगर आप लेते हो तो यहां पे हो सकता है कि आपको रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं मिले। अगर आपको शॉर्ट लेना भी है तो लेट्स ब्रेथ को न्यूट्रल जोन में जाने दो। थोड़ा हो सकता है कि एक कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो और उसके बाद फिर सेल ऑफ आए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। बिकॉज 16% है और आपका शॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस भी आपको दिखेगा। अगर यहां से अगर अपसाइड अगर ब्रेथ होता है और बैंक इंडेक्स और थोड़ा नीचे जाता है तो पॉसिबल ये एक साइन रहेगा डाइवर्जेंस का, जो कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो जब भी अगर वो दिखेगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेथ करंट सिनेरियो के हिसाब से अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है फ्रेश शॉर्ट का। अब इंट्राडे में निफ्टी का लेवल्स अगर हम बात करें तो इंट्राडे का अभी भी चार्ट सेटअप बेयरिश है और जो लेवल है 19,777 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 850 तक जा सकता है और डाउन साइड अगर 19,655 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 595 और 575 आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी अगर 44,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक आपको अपसाइड मूव मिल सकता है 44,480 तक और डाउन साइड अगर 43,970 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव जो आपको मिल सकता है 43,600 तक का और 650 का आपको मिल सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे और ईओडी का लेवल रहा, ईओडी और इंट्राडे में सेटअप रहा। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कीजिए कल के लिए स्ट्रेटजी। और टीओआई के चार्ट के हिसाब से ओआई भी मैंने बताया 19,800 एक रेजिस्टेंस जरूर है अभी तक बना हुआ। अब डी सेक्टर का अगर हम शॉर्ट टर्म अगर देखें, आप जाके अर्जुन में आप रन कर सकते हो तो करेंटली ये इतने जो सेक्टर है ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फिन सर्विस, निफ्टी बैंक सर्विस सेक्टर और प्राइवेट बैंक ये सब अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर निफ्टी यहां से नीचे अगर आता है तो पॉसिबल निफ्टी बैंक और अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है अगर नीचे आता है। और उसमें भी अगर निफ्टी बैंक नीचे आया तो कौन सा आएगा, प्राइवेट या पीएसयू? तो प्राइवेट बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे तो मे बी कंटिन्यू प्राइवेट हो सकता है। लेकिन अगर आउट परफॉर्म किया और यहां से टर्न हुआ तो क्या, कौन सा सेक्टर, ये जितने सेक्टर आपको दिख रहा है उसमें आउट परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है। तो निफ्टी ऑटो एक स्टॉक है जो कि ऑटो सेक्टर है जिसमें आप स्टॉक आप देख सकते हो और उसमें वैसे ही ये सभी सेक्टर का आप एक एक निफ्टी रियलिटी है, निफ्टी ऑटो है, सीपीएसई पीएसई तो काफी दिन से है, फार्मा भी है, हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर पे आप नजर रख सकते हो। अब अगर हम डिफाइनेज सेक्टर की बात करें और इसको अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम रन करें तो आप देख सकते हो कि ये जितने ये जो सेक्टर है ये सब आउट परफॉर्म किए हैं। आप 2 दिन पहले फर्टिलाइजर सेक्टर काफी आउट परफॉर्म किया। अब आप उसमें जो बजिंग सेक्टर था फर्टिलाइजर और बजिंग सेक्टर के बाद उसने क्या किया, एक रिट्रेस किया, प्राइस रिट्रेसमेंट हुआ। अब जो नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर फर्टिलाइजर सेक्टर में आता है या फर्टिलाइजर जो उसके स्टॉक है उसमें अगर आता है तो आप उस पर नजर रख सकते हो। अब अगर मुझे फर्टिलाइजर का ग्रुप अगर मैट्रिक्स में जाकर अगर रन करना है, जैसे मैंने मैट्रिक्स में गया और अल्टीमेट पीएनएफ या मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन किया और यहां पे डिफाइन एज फर्टिलाइजर सेक्टर सेलेक्ट किया और इसको स्कैन किया तो आपको जो ये दिख रहा है कि जो स्कैन करके जो रिजल्ट आया यानी जीएसएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, आरसीएफ, जीएनएफसी ये सभी जो स्टॉक है ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अब जीएसएफसी में अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में कंटिन्यू हो सकता है कि ये कंटिन्यू और करे, लेकिन यहां पे रिस्क रिवार्ड अगर अफोर्डेबल नहीं है तो आपको वेट करना है। जीएनएफसी ये यहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल दिख रहा है, अगर डबल टॉप बाई आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पे आप एंटर कर सकते हो और डबल टॉप बाई का लेवल है 670 के ऊपर। पैटर्न जो फेलियर जो लेवल है आपका 650 है, यानी ऑलमोस्ट 20 रुपीज का इधर आपको रिस्क है, रिवार्ड आपका इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो।
तो इस तरह से इवन आईपीएल जो है ये भी कॉलम कंसोलिडेशन है, इसके बाद दो डबल टॉप बाई आते हैं, इस पे आप नजर रख सकते हो। या किसी दीपक फर्टिलाइजर आरसीएफ में अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू मिलता है तो वो आप कंटिन्यूशन पैटर्न आप कर सकते हो। एक जो इंटरेस्टिंग जो चार्ट दिखा है टाटा मोटर्स में करंट फॉर्मेशन जो हुआ है, यहां आप एंकर कॉलम और उसके बाद का फॉलो थ्रू, जिसको हम ये जो पैटर्न जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट एंड फिगर में T20 पैटर्न है। आप इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो, कॉलम जो कि 721 का एक है। डाउन साइड काउंट यानी डाउन साइड जो रिस्क है ये पॉसिबल 650 के नीचे अगर सस्टेन होता है या क्लोज होता है तो आपका पैटर्न फेल हो जाएगा। वैसे ही आप टाटा मोटर्स आप कर सकते हो। टाटा अगर आपको छोटे स्टॉक में तो टाटा मोटर डीवीआर आप देख सकते हो। टाटा मोटर अगर डीवीआर की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, वन ऑफ आउट परफॉर्मर। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है 474,512 तक। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 435 है, तो इस पे आप नजर रखिए, ये दोनों स्टॉक पे। और फर्टिलाइजर जो सेक्टर बोले उस पे भी आप नजर रखिए अगर कोई ब्रेकआउट अगर मिलता है तो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।